जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल पवन सिद्धार महाराज की जय। आज चौदस के सत्संग में जो भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को अभिनंदन के साथ साथ आशीर्वाद भी देता हूँ सभी को। और कुछ लोग कुछ अपने कार्यवश या इमरजेंसी की बात को लेकर चले गए और सब लोग एक तो इकट्ठे नहीं हो पाते। कुछ लोग सुबह चले गए, कुछ कल भी आएंगे, कुछ बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपन को ये विचार करना चाहिए कि छोटे मोटे कार्यों को तो अनदेखी कर देना चाहिए। कोई विशेष कार्य तो बात अलग है। अपन को चौदस को ही आना चाहिए। चौदस को ही महाराज जी बुलाया करते थे, तो चौदस का ही अपना महत्व है। तो इसलिए अपन सभी लोग ये प्रयास करें कि अपन चौदस को ही आए और जिससे अपना सभी को सत्संग मिल सके। मान लें एक दिन पहले चले गए, एक दिन बाद में आएंगे, तो उसका क्या तात्पर्य है। अपन यहाँ आए, अपना पूरा समय खर्च किया, पैसा भी खर्च किया और अपन आरती भी नहीं ले पाए और सत्संग भी नहीं ले पाए, तो ये अपनी यात्रा अधूरी रह जाती है। ये अपन को विचार करने का विषय है। आप लोग अपने साथियों को बता देना क्या अपन यात्रा पूरी करने के लिए उनके लिए दोनों चीजें अटेंड करना जरूरी है। अपन ने देखा होगा, सुना होगा, जैसे अपने नगली में जो अपना बड़े गुरु महाराज जी का आश्रम है, वहां से लोगों की कितनी बड़ी आस्था है। देखो 8 बजे आरती होती है वहां नगली में, और लोग दिल्ली से आते हैं, अपनी अपनी कारों में बैठ करके आरती करके अपने वापस चले जाते हैं। तो देखो कितनी लंबी यात्रा। अपने गुरु भगवान में उनकी कितनी बड़ी आस्था है, जो उनकी आरती करके और वापस चले जाते हैं। ऐसे ही अपन को अपने गुरु भगवान में आस्था रखना चाहिए। यानी अपन आरती नहीं करते अपने गुरु भगवान की यहाँ और सत्संग की नहीं सुनते हैं, तो इससे निश्चित होता है कि आपकी आस्थाएं अभी अधूरी हैं। तो उनको आस्था रखना चाहिए। सबसे बड़ा इस संसार में क्या है? सबसे बड़ा इस संसार में गुरु ही है। गुरु हमको सारी रास्ताएं बताता है, सारे मार्गदर्शन प्रसिद्ध कर सकता है, और जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को अपने गुरु ही तो हासिल कर पाते हैं। इसलिए अपने गुरु के प्रति आस्था अधिक से अधिक, यानी सीमा से अधिक होना चाहिए। इतनी आस्था रखने की जरूरत है, उससे भी कई अधिक। यानी गुरु का तो विषय ही अलग है। इस संसार में 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोई होय। तीनों लोगों में, तीनों लोगों के दोनों अर्थ अपन समझ लो कि अपन 3 लोग कहते हैं। शरीर में भी 3 लोग हैं, अंडपिंड ब्रह्मांड, ये 3 लोग होते हैं, और बाहर भी 3 लोग हैं। तो 3 लोग 9 खंड में, अपने अंदर भी 9 खंड हैं, बाहर भी हैं। तो ये कभी कहते हैं कि मतलब 3 लोग, कभी साफ लगाकर 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु से कोई भी बड़ा नहीं है ना तीनों लोगों में, 9 खंड में। कर्ता करे ना कर सके, ये तो अपन बार बार कहते हैं, पर समझने का विषय है। अपन को एक बात समझना चाहिए कि अपन ये नहीं सोचे कि भाई ये तो हमको बार बार सुनने को मिलती है, पर अपन इसका वास्तव में सार्थक अर्थ तो निकालें। सार्थक अर्थ निकाल के अपन उसका प्रैक्टिकल तो करें। अपन उसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी अपन उसको सार्थक हो सकता है। नहीं तो अपन सुन लेते हैं, मैंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो उसका कोई सार्थक नहीं है। तो अपने मान को कितनी लंबी बात कहते हैं। 3 लोग नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे कोई। कर्ता माने ईश्वर, ईश्वर भी नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है। तो ये विचार करने का और समझने का और प्रैक्टिकल करने का विषय है कि ईश्वर क्यों नहीं कर सकता और गुरु क्यों कर सकता है।
ये जानने की जरूरत है, इस पर प्रैक्टिस करना है। यही वास्तव में जानने की चीज है। कर्ता कर्ता मतलब ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर क्यों नहीं कर सकता? यदि ऐसे इस बात को मान के चले कि भाई ईश्वर यदि करता तो कर देता। भाई अपन अपने गुरु मिलने के पहले ईश्वर ने हमारे साथ में क्या किया? ईश्वर वास्तव में करता, ईश्वर कुछ नहीं करता, क्योंकि पहले कुछ नहीं किया। जो हमारे संस्कारों में है वही देता रहता है, आगे आगे पीछे कुछ नहीं देता। आपके संस्कारों में लिखा है देगा, वो मना भी नहीं करेगा, और नहीं लिखा तो देगा ही नहीं। आप कितना भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, ईश्वर का ना कोई दया, कोई उसके दया नहीं ईश्वर, मतलब वो नहीं करता। वो तो ऐसे मान चलो पूरा निर्दयी है ईश्वर, दयावान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको तो जो लिखा मिलता है, आपने क्या किया है वो लिखा, लिखने के अनुसार वो निर्णय देता रहता है। ये परमात्मा है ना। तो फिर परमात्मा, इसलिए परमात्मा से गुरु बड़ा होता है। कभी देख कर्ता करे ना कर सके, लोग हमारे महापुरुष भी कहते हैं कर्ता करे ना कर सके। कर्ता माने ईश्वर, ईश्वर भी नहीं कर सकता तो गुरु कर सकता। हाँ, गुरु कर सकता है, गुरु का विषय ईश्वर से हटके है। जैसे आपने बताया है, जो गुरु होता है, गुरु को मतलब कुछ ऐसे ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिसमें कुछ छूट दी गई है। ये तो गुरु भी, भाई गुरु के लिए भी जैसे ईश्वर के लिए सब समान है, वैसे गुरु के लिए भी सब समान है। लेकिन गुरु कर सकता है। अब गुरु कैसे कर सकता है? जो गुरु का विषय होता है, जो गुरु का विषय होता है, भाई गुरु को प्रसन्न किया जाता है। तो यदि वास्तव में यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु दे सकता है, मतलब आपके संस्कारों में जो नहीं लिखा है वो भी दे देता है, जो गुरु का विषय है। तो इसलिए हम लोग को गुरु की कीमत समझना चाहिए। अपन बगैर गुरु की कीमत समझे अपन ये आश्रम पे आना कोई औपचारिकता थोड़ी है, औपचारिकता नहीं है। इसको औपचारिकता मतलब कर लेते, चलो भाई आश्रम पे जाना है, गुरु जी कहेंगे आप नहीं आए और तमाम तरह की ऐसी बातें विचार, औपचारिकता नहीं, ये वास्तविकता है। औपचारिकता को अलग कर दो, वास्तविकता को ले लो। आश्रम पे आना वास्तविकता है। संसार में हम लोग सब काम करते हैं, अपने जीवन के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन अपन अपने लिए भी तो करो। तो मुझे ये बहुत बड़ा भ्रम है, इस भ्रम को भी बंद दूर कर लें कि अपन घर पर बैठे अपन अपने सारे काम करते हैं, धंधा बिजनेस व्यापार खेती नौकरी तमाम तरह का सब। तो कहते हैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए वास्तव में कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अपने अंदर दो है। धीरे धीरे अपन थोड़ी थोड़ी बातों में अपन हर चीज समझते चले कि अपन क्यों नहीं अपने लिए कर पा रहे, ये समझने का विषय है। अपन अपने लिए इसलिए नहीं कर पा रहे क्यों, ये तो भौतिक का विषय है। ये भौतिक जो है ना, इस भौतिक को छोड़ करके तो अपन को जाना है। जो अपन आगे जाएंगे वो अपन क्या लेके जाएंगे। जैसे अपने गीता में, गीता के 4थे अध्याय में एक श्लोक है, तो उसको अपन को समझना चाहिए। गीता के 4थे अध्याय में क्या लिखा है? ऐसे अपने भागवत में कई प्रकार के उदाहरण हैं। गीता के 4थे अध्याय में लिखा है कि अज्ञश्च श्रद्धांश संस्यात्मा विनश्यति न हम लोगो अस्ति न परो न सुखम। इसका मतलब हमको समझना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अज्ञश्च माने अज्ञानी व्यक्ति। अपन को एक अज्ञान निकाल लेना चाहिए अपने अंदर। अज्ञान जो भी है, भाई अपन अपने मन से विचार कर लें कि हम क्या, हमारे कमजोरी क्या, हमारे अंदर अज्ञान है, उस अज्ञान को अपन निकालें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अज्ञश्च माने अज्ञानी व्यक्ति, श्रद्धांश, श्रद्धांश का मतलब होता है श्रद्धाहीन व्यक्ति। कहते लोगों को भाई हमें कोई श्रद्धा नहीं है, हमें गुरु से कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, गुरु आश्रम से कोई श्रद्धा नहीं, ईश्वर से कोई श्रद्धा नहीं, हमें कोई श्रद्धा नहीं है। वो कहते कि हमें भाई इनसे श्रद्धा है। जब उसको कहते कि हमें देवी देवताओं में कोई श्रद्धा नहीं है या उसमें नहीं है, मतलब उसको हम कहते हैं अगर श्रद्धांश। श्रद्धाहीन व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, श्रद्धाहीन व्यक्ति और संस्यात्मा। संस्यात्मा एक और ऊंची चीज है, इसमें बड़ी ऊंची चीज क्या? संस्यात्मा माने संशय युक्त व्यक्ति। बहुत से लोग क्या रहते हैं? संशय में रहते हैं कि पता नहीं गुरु जी ने जो ज्ञान बताया ये सही है
या जो ये लोग कह रहे हैं कि ये सही है, तो अपना संशय नहीं मिट पाता। भाई जैसे किसी ने नई दीक्षा ली, उन्होंने कहा अरे तुमने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इस कलयुग में हनुमान जी और देवी के अलावा तो कोई ईश्वर होता ही नहीं है। तो अपन संशय में, इधर गुरु जी ने कहा भाई ईश्वर एक शब्द है, ईश्वर को जाना जाता है, इनसे अपन को मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ये तो अधोगत में अपन को ले जाएंगे। तो ये अपन संशय में रहे ना, जब तक अपना संशय दूर नहीं हुआ तो अपन संशय का फल क्या होता है। तो हमारे भगवान के अर्जुन से क्या कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति, यानी संशय युक्ति व्यक्ति को विनश्यति माने हो पतन की ओर चला जाता है। पतन की यानी उसका पूरा नुकसान हो जाता है, वो फिर ईश्वर को नहीं जानता। यानी इसलिए अपन को अपने अंदर जो भी संशय है उसको निकालना चाहिए, संशय को निकालना चाहिए। संशय में ऐसे लोग अपने पूरा जीवन ही गुजार देते हैं संशय में। कई लोग जो है ना अपन जगह जगह जाते रहते हैं, तो लोगों से बातचीत होती है, तो उन्हें भी हम कहीं बात मानेंगे नहीं, हमने ये निश्चय कर लिया हम किसी की बात नहीं मानेंगे। पहले हमने कहा था, हमने लोगों को बताया देखो अपन वार्तालाप कर रहे हैं, महाराज जी अपने गुरु महाराज जी बताया करते थे, जो तर्क का तो समाधान होता है। आपका अंदर कोई संशय है तो आप तर्क करिए, तर्क का समाधान होता है, लेकिन तर्क का कोई समाधान नहीं है। पहले हमें कई बात नहीं मानना बताओ, तो इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं, एक बात जवाब दो तो सही है। तो इस तरह से मतलब अपने अंदर जो संशय है उसको निकालना चाहिए, हमारे अंदर जो भी संशय है उसको निकालना चाहिए। फिर आगे हमारे भगवान को अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि ना हम लोगों अस्ति न परो न सुखम, ना हम लोग, यानी ऐसे व्यक्तियों को, मतलब अपन 3 व्यक्ति गिनाए तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है, ना हम लोग अस्ति न परो और सुख भी मिलता है, न इस लोक में सुखी हो पाते न परलोक में, और सुख भी नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसी चीजों को अपन को निकालना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, संशय में अपन को नहीं रहना चाहिए। ऐसे कोई एक जगह की बात नहीं। अपन जो है ना गुरु के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अपन को गुरु के प्रति आस्था होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हमें कोई आस्था नहीं, तो उस संशय को अपन निकालें, नहीं है तो उसको तरीके से उसको अपन समझ लेना चाहिए कि हमें क्यों नहीं है, या इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है, तो उस तरह से निकालना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, तो अपन को मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसी चीजों को अपन को निकाल लेना चाहिए जिससे अपना मार्ग प्रशस्त हो, मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। जिस मार्ग पर अपन, जिस आध्यात्मिक मार्ग पर अपन प्रस्थान कर रहे हैं, उस मार्ग पर अपन को कोई अवरोध न आए। वैसे तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, अब पिछली बार भी बताई थी, जैसे अपने तुलसीदास जी ने लिखा है, और जो केवल अपन को ये बात नहीं समझना चाहिए, अपन लोगों को ये बात नहीं समझना चाहिए कि भाई हम इतना ये गहन या इतना नीच ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, अपन कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई विषय नहीं। इस मानव परमात्मा ने अपने को मानव जन्म इसलिए दिया है कि अपन उस परमात्मा को प्राप्त करें। ये मनुष्य जन्म काय के लिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है, अपन को आत्म कल्याण के लिए मिला है। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि नर्तन भाव भारत को बेरो, मतलब ये शरीर काय के लिए मिला है, पार होने के लिए ये बेड़ा है। नर्तन भाव भारत को बेरो, सन्मुख मदद अनुग्रह बेरो, कर्णधार सदगुरु दरनावा, दुर्लभ साध सुलभ सारा। अब इसका थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ी सी चौपाई में थोड़ी सी टिपिकल है, नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन इसका अपन बताते हैं। नर्तन भाव भारत को बेरो, ये मनुष्य नर्तन भाव, इस भाव माने संसार सागर, और सागर संसार सागर में ये मानव शरीर क्या है, बेरो, बेरो माने बेड़ा है, बेड़ा माने जहाज है, ये नाव है।
इस संसार सागर में ये मानव शरीर एक जहाज है, बेड़ा है, काहे के लिए? पार होने के लिए। इस संसार सागर में ये मानव शरीर एक जहाज है, पार होने के लिए है। नर्तन भव भारत को मेरो सन्मुख मर्ग अनुग्रह मेरो। मर्ग परमात्मा यानी गुरु की अनुकूल बात, गुरु की अनुकूल बात आपके सम्मुख है। सन्मुख मर्ग अनुग्रह, ये गुरु की ही अनुकूल बात होती है। जब गुरु की अनुकूल बात आपको मिल जाएगी तो इसके पार होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर आगे में कहा है कर्णधार सदगुरु गणनावा। कर्णधार कौन है? कर्णधार कोई तो सदगुरु है, यानी इस नाव को चलाने वाले। कई नाव अलग है, चलाने वाला कोई दूसरा है। नदी में जैसे नाव जा रही है, नाव नदी अलग है, नाव अलग है, चलाने वाला कोई अलग है। नाव कौन है? नाव की बेड़ा शरीर है, चलाने वाला सदगुरु है। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। कर्णधार कौन है? सदगुरु। दृढ़नावा, ये नाव को चलाने वाले एक सदगुरु है, वो चला ले जाएंगे। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये साजबाज बड़ा कठिन है। कौन सा साजबाज? इस अपन यहाँ इस समय बैठे हैं, ये दुर्लभ साज। पहले तो दुर्लभ क्या मिला? कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पहले तो एक दुर्लभ चीज अपन को ये प्राप्त हो, क्योंकि अपन को ये मानव शरीर मिला, ये भी तो दुर्लभ ही है। तो वही कह रहे हैं कि दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ जो चीज थी वो अपन को प्राप्त हो गई, वो सारे अपन को सुलभ। सुलभ कब हुआ? सुलभ जब हो गया जब अपन को सदगुरु मिल गए। सदगुरु मिल गए तो ये अपन को सुलभ हो गया। इसलिए दुर्लभ साज का अपन ने सुलभ कर लिया है। फिर उन्होंने तुलसीदास ने वहां आगे लिखा है कि जो न करे सागरे नर समाज सिपाय शो कृति निंदन मंद मन आत्मा निकल जाए। ये समझने का विषय है। ये जो है ना, अपने को समझने की जरूरत है कि जो न करे भवसागर है, मतलब जो लोग इस मनुष्य शरीर को पा करके इस भवसागर से पार होने का प्रयास या उपाय नहीं करते, पार होने का जो उपाय नहीं करते, तो वो कैसे हैं? सुकृति निंदक कृतज्ञ हैं, निंदा करने योग्य हैं। सुकृति निंदक मंदमति, मंदमति माने वे मंद बुद्धि के हैं, मूर्ख हैं, आत्मा निकत्या और आत्महत्यारे। तो अपनी आत्महत्या से बचना चाहिए अपन को। आत्महत्या से अपन तो ही बच पाएंगे जो अपन उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपन ने जो अपने गुरु महाराज जी ने साधन बताए हैं, वही साधन है, लेकिन उसका हमको गहनता से प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल करने से ही अपन को वो चीज समझ में आती है। अभी हम ऊपर बैठे थे तो कुछ चर्चा चल रही थी, हमने कि कोई भजन सब लोग करते हैं कि नहीं। उन्होंने कि भजन तो करते, लेकिन भजन में मन नहीं लगता। तो ये मन जो है ना, मन किसका है? मन अपना ही तो है। अपने अंदर विचार करो, अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार करो, अच्छे जैसे अपन सत्संग बार बार सुनेंगे, बार बार ये अपने अंदर जो एक आत्मा है, मन और आत्मा ये दोनों अलग अलग है ना। तो मन जो है ना, मन वास्तव में एक ऐसा विषय है कि आपको कहीं अच्छी रास्ता पर ले जाने नहीं देगा। अगर अपन ने अपनी बुद्धि से विचार किया, भाई आत्मा जो अपने शरीर के अंदर है, आत्मा का क्या काम है, तो वो जो परमात्मा है, ये परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है और उसका अंश आत्मा है। इस आत्मा को जीवन कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। आत्मा को जीवन ये शरीर दिया। आत्मा किसको? इस शरीर आत्मा से जीवित है। आत्मा का कितना काम है? आत्मा को केवल इतना काम है कि आपके इस जीवन को जिंदा किए हुए है, ये आत्मा का काम है। और आत्मा जो है ना, आपका लेखा जोखा लिखने के लिए रहता है। पूरा जीवन का लेखा जोखा ये आत्मा द्वारा लिखा जाता है और आत्मा इस शरीर को जीवन दे रहा है। तो ये आत्मा का काम है, ये अपने को समझना चाहिए। तो
ये इसका विषय है, ये हमको जानने की जरूरत है। तो अपन बता रहे थे कि जो न करे बक्सागरे, मतलब न समाज पाए, यानी अपन को इस शरीर पा करके अपनी आत्म कल्याण का उपाय ढूंढना चाहिए। अब कैसे, मतलब इस आत्म कल्याण का उपाय कैसे हो, अपन को जानने की जरूरत है। जैसे तुलसीदास जी ने थोड़ा और लिखा है, जबरदस्त हुआ लिखा है, वो अपना प्रैक्टिकल का विषय है, उसको जानने की जरूरत है कि बार मथे गत होए बरो सिकता केवल तेल, बिना हरि भजन न भव करे, ऐसे काम पे जो उन्होंने एक बड़ी एक ठोस बात लिख दी है तुलसीदास ने। इस पे अपन चले प्रैक्टिकल करें। उन्हें कि भाई तुलसीदास ने, जैसे अपन ने पिछली बार बताया, इसका और भी अपन समझें कि बार मथे, बार माना होता है पानी। देखो तुलसी कभी उन्हें विचार देखो, अपने महान पुरुषों के अपन को विचार को परख करना चाहिए। जैसे था अपन सभी लोग, अगर किसी से भी पूछो कोई बता देगा भाई पानी में क्या है, कुछ केवल पानी है, पानी में क्या मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन उनकी विचारधारा को देखो कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, आपके लिए ऐसा क्यों उन्होंने प्रेरित किया है, ये विचार करने का विषय बनता है। साधारण चीजें तो अपन सभी लोग कोई भी जान सकता है, लेकिन वो ज्ञान जो उसमें गहराई छुपी है, वो गहराई है, वो अपन को समझना है। तो उनका क्या मतलब है कि बार मथे गत होए बरु सिकता केवल तेल। उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि पानी को मथो, पानी को खूब मथो, लेकिन उसमें घी नहीं निकल सकता। घी नहीं, आपके पास तो नहीं निकलेगा। लेकिन तुलसीदास जी का शायद, परंतु उन्होंने तो लगाया, शायद कर दिया, उन्हें शायद घी निकल गया तो क्या करोगे, कभी कोई बार मथे कर दो, शायद निकल जाए। सिकता केवल तेल, सिकता मतलब ये रेत बालू कहते हैं, बालू कहा जाता है। बालू को अपने कोड़ों में ले जाओ, उसको फेरो, जबरदस्त फेरो, मतलब फेरते रहो, कितनी मतलब जैसे अपन अपनी सरसों जो फेरते हैं उसमें शायद 5 6 7 8 बार में सूखा तेल निकल जाता है। अब बालू को फेरो, उनका 10 बार फेरो, 20 बार फेरो, नहीं निकले तो बालू नहीं, अपन सभी जानते हैं नहीं निकले। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं शायद जो ग्रंथ लगा दे बाद में सिकता केवल तेल, उन्हें शायद भी तेल निकले, लेकिन बिना हरि भजन न पाऊँ करे, यहाँ पूरी शील लगा दी और ठोस ठोस लगा दी कि बिना हरि भजन न पाऊँ करे, ऐसे सिद्धांत अपेल, अपेल माना जिस सिद्धांत अटल है कि बिना ईश्वर के भजन बिना आप इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते, बिना हरि भजन। अब यही अपन को यहीं से अपन को चलना है कि हरि भजन क्या है और इसको कैसे भजन करना बिना हरि भजन। अब ईश्वर के भजन को जानना, तो ईश्वर के भजन को अपने गुरु भगवान जी ने जो है ना अपने साधन बताए। साधन तो अपन कई बार बता चुके हैं, लेकिन उनमें साधन को उनको प्रैक्टिकल करना है और करने में कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हरि भजन जो है ना ईश्वर का भजन है, ईश्वर का भजन हम को करना है, तो वो भजन आप लोगों को समझना है। तो वो भजन जो है इसमें 4 मुक्ति है, अपने गुरु महाराज ने बताई, अपने भी कई बार बताई, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो है ना आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। अभी योग साधना आ रही है, उसमें हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। ये 4 चीजें हैं, शायोग, शायोग मुक्ति, शामी मुक्ति, सारोग मुक्ति और सारोग मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। इस 4 मुक्तियों से अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जो अपन परमात्मा को प्राप्त कर सके। ये बीच में आपने जो एक चीज बताना चाह रहे थे वो छूट गई। जैसा अपन लोग कहते हैं कि भाई वो पर चर्चा चल रही थी कि हमारा मन नहीं लगता, मतलब लोग कहते मन, अपन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सभी लोगों से कहा जाए कि भाई आप भजन करते हो, क्या आप भजन वास्तव में आपका ईश्वर को भजन लगता है? नहीं लगता। अपना मन अपनी आवश्यकताओं में चला जाता है, अपनी दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी। जैसे अब आप लोग का हमसे पूछ सकते कि आपका मन लगता है, तो हमारे पास तो बहुत काम है, काम। तो ऐसे जिसका भी जो मन है वो अपने कार्य में लगता है।
लेकिन अपन को लगाना पड़ता। अपने गुरु महाराज जी बताया करते थे कि आपका यदि मन नहीं लगता है तो मन ने कहा, वो कहते थे, क्या कहते थे कि मन जाना है कहाँ जाने दो, मन चला जा वहां उसको जाने दो, लेकिन काया रख संभाल, इस काया को संभाल के रखो। अपन बैठे रहे, अपन भजन पे बैठे रहे, मन चला जा दो, तो कुछ दिन बाद, कुछ दिन नहीं, कुछ मिनट बाद, यानी 20-25 मिनट बाद उनको शांत होना पड़ेगा और वो फिर उसका आपको कोई पता ही नहीं लगेगा मन कहाँ है। तो इसलिए काया को यदि अपन ने संभाल के रखा तो फिर आपका मन फिर आ जाएगा अपने अंडरग्राउंड में। वैसे तो जैसे मन के बारे में ये क्या नाम सखियां कह रही थी, उनसे उद्धव जी से कह रही थी, जब वो वहां से वापस लौट के आए थे कि हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मतलब उन्हें कुछ संदेशा कब आएंगे, क्या करेंगे। तो उन्हें उद्धव जी बोले सखियों से कि हे सखियों, भगवान कृष्ण ने एक संदेशा आपके लिए भेजा है, वो ये संदेशा भेजा है कि आप जो है ना, हमारे अपने मन को जो है ना योग में देखना चाहिए। अपने मन को योग में देखो, इस भोग में, शरीर में मत देखो। योग परमात्मा के योग में देखो और इस शरीर में नहीं, शरीर में योग में आप जो है ना अपने योग और परमात्मा का। तो सखियां क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, कि मन एक अतो सो गौ श्याम सम को आराधे ईश, वो जो मन आते 10-20, मन एक ही था तो कृष्ण के साथ में चला गया, अब ईश्वर की कौन आराधना करे। तो ये भी बात सही है, ये भी विचार करने का विषय है कि मन वास्तव में एक ही है। अपन मन को, अपने मन को जहां लगा दो वही लग जाएगा। इसलिए वास्तव में मन पे तो अपन को बहुत कंट्रोल करना है, मन पे बिल्कुल घोड़े की तरह बिल्कुल लगाम कस के रखना है, नहीं तो चला जाएगा और फिर अपने जो है ना अपने शरीर को भी ले जाएगा। मन चला गया, फिर मन नहीं हमारा लगा, तत्काल खड़े हो गए। तो इसलिए मन को घोड़े की लगाम की तरह इसको कसना है और मन वास्तव में एक है। और मन को जो है ना अपने ईश्वर के प्रति काम दे दो, ईश्वर का काम दे दो, है ना, ईश्वर के भजन में या अच्छे विचार में इसको लगा दो, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, लगेगा, तभी अपनी ये साधना सफल होगी। तो इसके लिए ये अपन बता रहे थे कि ये अपनी जो 4 मुक्ति हैं, 4 मुक्ति, शायोर, शामी, सारू, सालों की 4 मुक्ति, ये 4 मुक्तियों का आपको तो प्रैक्टिकल करना है। 4 मुक्ति, अब जैसे अपने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उसका अपन ने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, उसके बारे में कोई मतलब ही नहीं समझा। बहुत से लोग क्या करते हैं, तो परेशानी में अपन दीक्षा ली, पहले तो भाई जैसे अपन ने सत्संग किया, लोगों को आके भाई आप ईश्वर को जान लो, तो ईश्वर को जानने को तैयार नहीं है लोग, जो है ना ईश्वर को जानने को क्यों तैयार नहीं। ये कहते पता नहीं क्या बताएंगे, क्या बताते हैं, कौन किधर ले जाएंगे, मतलब उनको कोई पता नहीं। जबकि वास्तु क्या है, वास्तविकता ये है, आप सभी लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो जानकारी होना चाहिए कि अपना जो ज्ञान है, अपना ज्ञान सर्वोपरि है। मतलब अपना, यदि अपन अपना ही नहीं कहें, अपन जो कहे तो ये ज्ञान अपना, हमारा ज्ञान तो सभी का ही होता है, अपना नहीं अपन जगह या अपन इस ज्ञान को जानते, ये अपन को कहना चाहिए। जिस ज्ञान को जो अपन जानते हैं वो ज्ञान सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। यही है ना अपने सारे विश्व में जितने भी पैगंबर हुए हैं, विश्व लेवल पे, कोई यहाँ आरोप नहीं, विश्व लेवल पे अपना ज्ञान सर्वोपरि है। इससे ही अपन को सारी वास्तविकताएं मिल जाती हैं। और यदि अपन ने इस ज्ञान को नहीं जाना तो अपन को इस जीवन की वास्तविकताएं नहीं मिल सकती और अपना जीवन पूरा अधूरा रह जाता है। ऐसा एक विषय, जैसे मतलब अपन ने मान जाना, या जिसने दीक्षा नहीं ली या ले ली दीक्षा, तो अपने कोई अभी आज की थोड़ी, अपने शरीर से लेकर के अभी तक, जैसे बहुत से ऐसे राजा महाराजा विद्वान, मतलब बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा इस ज्ञान को नहीं जान पाए थे,
ज्ञान के बगैर ही इस संसार को छोड़ के चले गए। तो मतलब नहीं जाना, यदि वो रास्ता नहीं मिला नहीं जाना, छोड़ के चले गए। आपका एक जन्म का कई जन्म गुजार दो, यदि ज्ञान के बगैर अपने कई जन्म गुजार दिए तो अपने इसमें थोड़ी मिलेगा। तो अपनी वास्तविकता हासिल नहीं होगी। अपनी वास्तविकता हासिल तभी हो सकती है जब हम अपने परमात्मा को जान लेंगे, उसका सच्चा रास्ता जान लेंगे, तो अपने सारे संस्कारों का भी हवन हो जाएगा। जैसे अपने भागवत में कई तरह के दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे राजा अम्बरीश का दृष्टांत है, माता देवभूति का दृष्टांत है, और कई और भी राजा महाराजा हैं, ऐसे राजा खंडवान का है, राजा परीक्षित का है, ऐसे कई दृष्टांत हैं जो उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था। जैसे राजा परीक्षित थे, उन्होंने तो 101 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। अब जैसे अपन बहुत से लोग यहाँ एक भागवत कर लें, एक छोटी मोटी भागवत, छोटी मोटा का बड़ी भागवत कर लें, तो यज्ञ तो बहुत बड़ा होता है। तो राजा परीक्षित 101 अश्वमेध कर चुका था, अभी उसको परमात्मा को नहीं जाना था। अभी जो है ना परमात्मा को नहीं आना था। जब वो सिंगेश ने उनको श्राप दिया था कि राजा तुझको जो है ना 7वें दिन ये तक्ष सर्प काट लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू अधोगत में चला जाएगा। और जब उनको आनंद में उनके पिता शमी ऋषि ने जब उन्हें पत्र भेजा तो उन्होंने कहा कि राजा तूने अभी ईश्वर को नहीं जाना और तुम ईश्वर को जान ले, नहीं तो तुम अधोगत में जा रहा है, चला जाएगा। जब राजा परीक्षित ने पत्र देखा तो उन्होंने कहा भी हम तो 101 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, तो तुमने जो 101 अश्वमेध यज्ञ किए ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। तो 101 अश्वमेध यज्ञ जो है ना बेकार हो गए। तो इसलिए तुलसीदास जी ने मतलब एक बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, उसको अपन की समझने की जरूरत है। तीन गुण त्यागी कई ताप सो परम विरागी। भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि ये 3 गुण तनश्रम सिद्ध 3 गुण त्यागी, यानी 3 गुणों को तिनके के समान अपन को त्याग देना चाहिए। कई तापसु मतलब का वही पुरुष परम वैरागवान है, कई तापसु परम वैरागी को पुरुष परम वैरागवान है जिन्होंने जिन गुणों को तिनके के समान त्याग दिया है। अब ये अपने समझने का विषय है। तो उधर क्या कि राजा परीक्षित 101 अश्वमेध मतलब अश्वमेध बहुत बड़े एक होते हैं, एक अश्वमेध में बहुत कुछ खर्चा होता है, तो उसने तो 101 करवा लिए थे, लेकिन वो 101 अश्वमेध यज्ञ काम नहीं आ रहे थे। अब उस समय यहाँ तुलसीदास की ये चौपाई बड़ी सार्थक होती है, ये अपनों को समझने की जरूरत है। कहीं ताप परम विरागी तनश्रम सिद्ध 3 गुण त्यागी, यानी सिद्धि और 3 गुणों को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे तिनके के समान। अब ये समझने का विषय है। 3 गुण कौन से होते हैं? रजोगुण और शतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों को तिनके के समान त्याग देना चाहिए। ये सब भौतिक में आते हैं। और उन्होंने सिद्धि को भी कहा। सिद्धि के बारे में हम बताएंगे अभी आपको। सिद्धियां भी अपन को प्रेरती हैं, सिद्धि के प्रेरती खुद देती हैं, इनके बारे में बताएंगे। पहले अपन 3 गुणों को समझना चाहिए। 3 गुण जो होते हैं शतोगुण और रजोगुण तमोगुण, तो जो है ना शतोगुण के क्या कार्य होते हैं? शतोगुण के व्याकार होते हैं, जब उनको समझने की जरूरत है और इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। जब तक अपन इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। और इसकी थोड़ा सा गहराई अपन भले ही यहाँ अपन को सुन जाए और सुनने के बाद अपन उधर करने लगते हैं। जैसे अपने जो है दीक्षा लेने के बाद ही भौतिकता में लोग चले जाते रहते रहते, लेकिन उसका मतलब तो समझ लो ना। तो ये है शतोगुण। शतोगुण का क्या अर्थ होता है? शतोगुण का मतलब होता है कि जैसे अपन पूजा वासना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करें और माला फेरें। जैसे कबीर साहब हमारे कहते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमान और मनुमान तो एक पुत्र फिरे। ये तो सुनना मतलब ये आप समझ नहीं है, ये पूजा वासना ये भी व्यर्थ है। मतलब
तुलसीदास ने सटीक चौपाई वही लिख दी ना कि गो गोचर जहाँ लगभग जाई उसको समाया जाना भाई। उनने भगवान राम लक्ष्मण जी से कहा, भगवान राम ने कहे भाई लक्ष्मण जो भी कुछ तुम देख रहे हो और जहाँ तक भी तुम्हारा मन जा रहा है ईश्वर माया है, ईश्वर नहीं है। तो इसलिए इसमें ईश्वर कहाँ, ईश्वर के बारे में अपन बताया विष्णुता में, जैसे ईश्वर शब्द होता है कि शब्द ब्रह्म भरो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न स्वरूप प्रकाशित कर सके न जान न बनावटी लायक हो, स्वयं ही प्रकाशित है। तो जो कौन ईश्वर है, ईश्वर एक शब्द इसके मतलब जो है ना, ये ईश्वर थोड़ी है जैसे फिर महापेर या पूजा वासना करें, ये नहीं है। ईश्वर को तो इन आंखों से न देखा जा सके, न ईश्वर का नाम इस मुंह से लिया जा सके, ये तो हमने बताया। तुलसीदास अनाम सुषामिन साधी नाम रूप द्वैतीश उपाधि। ईश्वर का नाम अकथ है जो कहने में आता ही नहीं है। न परमात्मा का नाम इस मुंह से ले सकते हैं, न परमात्मा को अपने आंखों से देख सकते हैं। भाई ये पूजा वासना कैसे हो सकती है? तभी तो उन्होंने तुलसीदास को विचार करने का अवसर, तुलसीदास ने यही तो कहा कि तीन गुणों को तिनके के समान त्याग देना चाहिए। तृण माने तिनका होता है, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्याग, तिनके के समान इन गुणों को निकाल देना चाहिए। तो जो रजोगुण सतोगुण की बात हुई, अब रजोगुण की बात आई। रजोगुण में क्या आता है कि रजोगुण में अपन यज्ञ करें या दान करें। अपने एक गीता में भी लिखा है, गीता के 11वें अध्याय में 53वां श्लोक है, वहां उसमें लिखा है कि नाम वेदे तपसा न दाने न तेजा शक एवं विधो दृष्टम दृष्टि बालस्माय था। यानी परमात्मा न वेदों में है, न हम वेदे परमात्मा का, न परमात्मा वेदों में, न तपस्या से प्राप्त हो, न तपस्या से प्राप्त हो सकता, न दान से प्राप्त हो सकता है, न यज्ञ से प्राप्त हो सकता है। परमात्मा को जाना जाता है। तो ये वो परमात्मा है, वो परमात्मा की बात कर रहे हैं। ये परमात्मा इन चीजों में नहीं है। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि रजोगुण का कार्य गलत है, क्योंकि ये राजा परीक्षित दोनों 101 अश्वमेध यज्ञ कर चुका था। तो ये रजोगुण की बात, रजोगुण में यही आता है। कौन कौन सी, जैसे हमने यज्ञ करें, दान करें, कुछ भी करें, ये सारी चीजें रजोगुण में आती हैं। इसलिए तो जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी परीक्षित को, तो तुमने अभी ईश्वर को नहीं जाना और तेरे जो 101 अश्वमेध यज्ञ किए हैं वे सब व्यर्थ है, वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है ना, जिस रजोगुण बेकार, सतोगुण और रजोगुण को तुलसीदास ने इसलिए कहा है कि इनको तो तिनके के समान त्याग देना चाहिए। और तमोगुण तो वैसे ही बेकार है, तो सीधा है, इसमें सब काम से वृत्ति के कार आते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि तन सिद्ध तीन गुण त्यागी, ये चीज अपन को समझने की जरूरत है। तो अपन को वास्तविकता अपन को क्या करना है, अपन को वास्तविक ये चार मुक्तियों का प्रैक्टिकल करके धारण करना है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करके उसमें से कुछ निकालो। जैसे अपन ने एक बार बताया था कि जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो उनके पास क्या था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी जो माँ अष्टांगिनी थी, अष्टांगिनी ने उन्हें कहा कि भाई हे माँ बताओ कि मेरे पिता कहाँ हैं, पिता। तो उन्हें अष्टांगिनी ने कहा भाई तुम्हारे पिता दक्षिण दिशा को चले गए जो अभी तक नहीं लौटे। जब उन्हें अष्टांगिनी ने कहा तो जब उन्होंने कहा तो हम भी उनको ढूंढे, अरे तुम अभी बाबा को कहाँ ढूंढने जाओगे? तो उन्होंने नहीं, उन्हें किया हम जाएंगे जरूर जाएंगे। तो उनकी माँ अष्टांगिनी ने अपने गुरु से जेल चार्या का ज्ञान दिलाया था, सायो शामी सारो सालो। उनके पास तो कुछ भी नहीं था अपने पास। अभी अपने पास तो सब जैसे सब कुछ मान लीजिए है, जब अपन चार मुक्ति नहीं जानते तो बहुत पूजा जानते, इस संसार में रह रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस समय उनके पास कुछ नहीं था, केवल उन्होंने एक चार मुक्ति ज्ञान दे दिया था उनकी माँ अष्टांगिनी ने, और उनको विदा कर दिया था, उनकी जाओ ढूंढ जाओ अपने पिता को। तो जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए
तो कई बार मैंने कहा वो तो अपना शरीर छोड़ के अपने धाम को चले गए थे। उनके पिता जो काल निरंजन थे, काल निरंजन अपना शरीर छोड़ के उन्होंने कहा तो मेरा समय पूरा हो गया, मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, और ये जो है ना अपने धाम को जा रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को मत बताना, और कहीं हट करके बच्चे पूछें तो ये भी कहना चले गए। ऐसा उन्होंने कह दिया, जैसे उनकी माँ ने कह दिया। तो जब वो तीनों भाई चले आते हैं अपने पिता को ढूंढने, पिता मिले कहाँ, कोई था ही नहीं, तो वो थे तो मिलते। तो जब कुछ नहीं मिले तब आपस में उन्होंने ये विचार किया कि हे भाई अब अपन माँ को क्या जवाब देंगे, पिता तो मिले नहीं, अब ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने ज्ञान दिलवाया उसी से कुछ अपन निकालते। तो ये चार मुक्ति से उन्होंने कुछ निकाला, चार मुक्ति का अपने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल का अपनी साधना पर बैठ गए। तो साधना पर वर्ष बड़े किया, परमात्मा को ढूंढा, तपस्या। वो तो बात की लंबी कहानी, मतलब हमारा कहने का यही मतलब है कि वो चार मुक्तियों का हम प्रैक्टिकल तो करें, अभी प्रैक्टिकल ही नहीं किया, प्रैक्टिकल करें तब वो समझ में आया। जैसे चार मुक्ति, शायोक्ति द्वारा वो अमृतपान प्राप्त होता है। इस अपने अमृतपान से अपना पूरा जीवन ही बदल जाता है। यदि आप उसका प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो थोड़ी बदलेगा। अपन किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, डॉक्टर की दवाई खाएंगे नहीं, या किसी पदार्थ को नहीं खाएंगे तो उसका नहीं पता चलेगा। इसलिए शायोक्ति ये अपने को इसके प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। इसी प्रैक्टिकल से अपने महान पुरुष परसों तपस्या करते हैं, इसी प्रैक्टिकल से, जागृति से, शायोक्ति से। अपने रामायण में भी लिखा, अपने शिवपुराण में लिखा है, अन्य शास्त्रों में भी इसका वृतांत दिया गया है कि चारों लगे न सुधा प्रकाशा अतुलित बल तेज प्रकाशा। ये भगवान राम के गुरु विश्वामित्र ने उसको यही विधान किया था। तो ये उनको प्रैक्टिकल का विषय है। वास्तव में अपने वो महाराज जी कहते थे कि पूरा जीवन अपन जो है ना, यदि शायोक्ति का प्रयोग करेंगे तो इससे मृत्यु तो आएगी नहीं, बल्कि अपनों को एक बार कोई गोली की उन्हें सीने मारा तो ये गोली भी नहीं लगी। ऐसा उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया था। अपने गुरु महाराज जी ने किसी को प्रैक्टिकल करके बताया था कि क्या हम ये विधान आपको देते हैं और इसका आप प्रैक्टिकल करना। तो ये अपनी शायोक्ति बहुत ऊंची चीज है, इसका बशर्ते उनको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। और शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा का नाम, जैसे अपन अभी चर्चा कर रहे थे, परमात्मा का अविनाशी नाम है। अविनाशी, इसका कभी नाश न हो, इसका परमात्मा को गुना है। अब बहुत से लोग क्या है, मतलब कई लोग अपन केवल यहाँ के सदगुरुओं तक खड़े रह जाते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण और आज तमाम गुरुजन हैं यहाँ तक। तो इनके में जैसे भगवान, जैसे शंकर जी मान लो या राम किसी को भी मान लो, तो इन्होंने जो तपस्या की या इन्होंने जो भजन किया या किसका किया, वो कौन सा नाम था? तो ये नाम तो कल्प के आज से चला रहा है। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से ये नाम चल रहा है। तो इस नाम को समझना पड़ेगा। तभी तुलसीदास ने कहा तो समझने का विषय है, नाम रूप की सुपाधि अकथ अनाम सुशामी साधे नाम अकथ है। जी कल्प के आज से चला रहा है, कोई अभी का नहीं है। इस नाम को हम कह नहीं सकते, वो नाम को हमको समझना है। इसका प्रैक्टिकल अपन बसंत पंचमी को करवाएंगे। प्रैक्टिकल मतलब जैसे आपको कैसे इसका स्मरण करना है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे ले जाना है, कितना रोकना है, ये चीजें प्रैक्टिकल जो है ना बसंत पंचमी को आपको बताएंगे, इसका डिटेल बताएंगे। अब तीसरी चीज शारोमुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार यानी परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये अपने को समझने का विषय है कि वास्तव में परमात्मा क्या है और उसका कैसे साक्षात्कार करेंगे, तो ये जानने का विषय है। जैसे परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को तीसरे नेत्र के द्वारा देखा जाता है। जो परमात्मा एक शब्द है,
ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको लक्ष्मण प्रकाशित कर सके, न चांद न बनावटी लाइट रोशनी नहीं प्रकाशित है, वो परमात्मा को अपन को जानना है। जो राजा जनक इस परमात्मा में विदे हो गए थे, मतलब उस शब्द में विदे हो गए थे। जब राजा जनक को अष्टावक्र ने विज्ञान दिया था तो वो विदे हो गए थे, मतलब उस परमात्मा का साक्षात्कार करते करते उसमें विदे हो गए थे। जब उन्होंने अपनी शक्ति उन्होंने सिर पर रखी, तब उन्होंने समाधि की खोला। जब उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख करके और शक्ति फेंकी, तब वो कहीं खोल पाए थे। तो मतलब क्या, आपको वो परमात्मा है, वो परमात्मा का स्वाद अभी अपन नहीं छुप पाया है। कोई परमात्मा को समझना है, वो परमात्मा यदि अपन समझ लेंगे और जान लेंगे तो अपने जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाएंगे, यानी जन्म जन्म के संस्कार नष्ट हो जाएंगे यदि अपन उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। तो उसी परमात्मा को जानना है। वो परमात्मा जो है ना, प्रैक्टिकल से जाना जाता है। इसके बारे में अपन प्रैक्टिकल बताएंगे। परमात्मा के बारे में जो शारीरिक मुक्ति के द्वारा उसको जाना जाता है। और शालोक मुक्ति जो होती है, शालोक मुक्ति के द्वारा तो 9 प्रकार की दुनिया सुनाई जाती है, जो 90 सिद्धि होती है, जो कि अपनी अलग अलग सिद्धि प्रदान करती है। जिसमें कोई सिद्धि ऐसी होती है, आपके ऊपर कोई दुश्मन कितना भी, मतलब उसमें लिखा है कितना भी अटैक, कितना भी प्रहार, कुछ भी करना चाहे, यदि आपने वो धुन सुन तो आपके ऊपर कोई असर ही नहीं आएगा, आपके पास आ ही नहीं सकता। और कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं, दूरदृष्टि, दूसरे के मन को जानना। आप बसंते अपन उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल अपन नहीं करेंगे तो कुछ चीज हासिल नहीं होगी। यदि इसका अपन प्रैक्टिकल करें और अपने गुरु जी और परमात्मा पर पूरी आस्था रखें तो अपने ये सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। यदि सारे कष्टों का निवारण न हो तो ये तुलसीदास की भी चौपाई जोड़ी बढ़ जाएगी और अपने भागवत का भी ये श्लोक पूजा बढ़ जाएगा। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि मंत्र महामन विषय ज्ञान के मैं भाल के, कि महामन से अपने अनेकों कष्टों का निवारण होता। मतलब कहा था लिखा तुलसीदास ने, ये लिखा है मैं कठिन भाल के, मतलब आपके अपने विधाता ने आपके संस्कारों को लिखा है, आपके संस्कारों को लिखा है कि आपको ये कष्ट होगा, अगले दिन मुझे होगा, कि आपका जो संस्कार लिख दिया। तो ये मंत्र का यदि अपन स्मरण करेंगे तो वो आपका संसार काट लिया जाएगा, कट जाएगा। तो वो लिखा है मैं तक कठिन से कठिन। और भागवत में लिखा है कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई हैं, उन सब यज्ञों को त्याग कर तुम आत्मा लिया कर तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे ला कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो इस तरह से ये अपने कष्टों का निवारण तो हो सकता है, वस्तुतः अपन इसका प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसमें काफी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधाएं को हमको दूर करना है। और बाद में जैसी आपकी इच्छा। चल थोड़ी सी थोड़ा और कर लेते हैं। महाराज जी वो है नहीं कि जपा मरे अजपा मरे अनदू मर जाए, सुरत मिलावे शब्द से, वो शब्द कौन सा है महाराज जी? शब्द है जो सुनाई तो कौन शब्द है? सुनो शब्द मतलब शब्द का अर्थ ये नहीं है जैसे अपन कोई लिख दिया उन्होंने कि कमल, वो भी एक शब्द हो गया है ना, तो वो शब्द थोड़ी है। शब्द जैसे अपन कह रहे हैं उन्हें कि ये शब्दावली में कहते हैं ना, शब्द ये शब्द नहीं। शब्द माना है शब्द का अर्थ जो समझो एक ज्योति स्वरूप भरवो, शब्द ब्रह्म भरवो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय रास्ते, है ना। जैसे अपने श्लोक लिखा है उसमें अंगरा ऋषि ने लिखा है
कि शब्द ब्रह्म, ईश्वर एक शब्द है। शब्द ब्रह्म भर्गो माने ज्योति स्वरूप। मतलब बताएं इसको शब्द मान, इसको भर्गो माने ज्योति स्वरूप। शब्द ब्रह्म, शब्द एक ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति, भर्गो माने ज्योति स्वरूप। शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति, ज्योति स्वरूप माने प्रकाश जैसे उजेला हो रहा है ना, भर्गो माने भर्गो। शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उस ज्योति स्वरूप के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, वही उसी को अपन शब्द कहते हैं। जैसे आपने कहा कि बिन पद चले सुने बिन काना, है ना, कर करे बिन नाना, मतलब ये तो सारी चीजें हैं। मतलब तो परमात्मा एक शब्द है। शब्द माना है ज्योति स्वरूप। ये अपने दिमाग में रखो। क्या शब्द है? शब्द ही शब्द का ही अंश ये आत्मा है। शब्द माना प्रकाश। देखो शब्द माना क्या? प्रकाश। प्रकाश ही शब्द है, शब्द ही प्रकाश है। समझ गए? बोल शब्देव भगवान की जय। ठीक है। एनी हाउ और कोई बहुत समझा हो गए कर रहे तो गुरु जी के सामने। अच्छा पूछ लो अभी, मतलब कोई ऐसी आप कोई दिक्कत आ रही हो थोड़ा? नहीं, कच्चे कच्चे ही बने रहे। एक मिनट हम थोड़ा सा और 5 मिनट और अपना करते हैं। 5 मिनट का तो पूरा करते हैं। फिर आपने जो अपने ज्ञान को बताया और ज्ञान और चार मुक्ति का बताया, तो मैं आपको ये बताना चाह रहे थे कि इनमें जो है ना बाधाएं, इसमें वैसे कई प्रकार की बाधाएं हैं। बाधाएं तो बहुत होती हैं, पर अपन एक दो बाधाएं ले लेते हैं। एक तो अपने संस्कार की बाधाएं होती हैं। संस्कार, अपने जन्म जन्म के संस्कार अपने साथ चले आ रहे हैं। ये अपनी कहानी कोई एक जन्म की नहीं है, ये पिछले लाखों जन्म से आए हैं और लाखों आगे भी जाएंगे। परमात्मा ने इस आत्मा को जो बनाया है, इस आत्मा को जब भी बनाया होगा करोड़ों वर्ष पहले, तब भी ये आत्मा थी और आज भी है और भविष्य में रहेगी। तो मतलब कहने का ये है कि अब हम जन्म जन्म से कई जन्मों से आ रहे हैं और कई जन्मों के संस्कार, तो संस्कार के थपेड़ों में, यानी संस्कार में अपन संस्कारों को नहीं पीछा कर पाते, संस्कार आड़े आ जाते हैं, इसलिए ज्ञान पे आगे नहीं बढ़ पाते। तुलसीदास ने थोड़ा सा व्याख्या की है उन्होंने कि जब हम ज्ञान जैसे भजन कर रहे हैं, ज्ञान पर बढ़ना चाहें, तो तुलसीदास ने कहा है छोड़त ग्रंथ जान ठगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। यानी जब अपन ज्ञान पर बढ़ेंगे तो ये अपना ज्ञान माया प्रभाव डालती है। छोड़न ग्रंथ यानी अपने जो भीतर के गांठ है, कायिक अल्पक और सर्पक की जो गांठ है, मतलब अज्ञान की, अपन अज्ञान की संसारी अज्ञान की जो गांठ पड़ी हुई है, जो अपन बार बार हमको जन्मना मरना पड़ रहा है, उसकी जो गांठ पड़ी हुई है, इस ज्ञान को छोड़त ग्रंथ जान ठगराया। यानी वो कह रहे हैं जब गांठ छोड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा विघ्न अनेक करे तब माया, तब माया अनेक प्रकार के वो विघ्न डालती है। क्या विघ्न डालती है? तो रिद्धि सिद्धि तेरे वो भाई और बुद्ध लोग दिखावे जाए, वही अपने अभी पढ़ा था तीनों। तो ये रिद्धि, हाँ वो बताना चाह रहे थे, वो यहाँ बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा रिद्धि सिद्धि तेरे वो भाई, ये रिद्धि सिद्धि दोनों पेड़ भी हैं, ये दोनों दुख देती हैं। स्पष्ट कहा है। अब इसको कोई माना या ना माना बात अलग है, ये तो अपना प्रैक्टिकल का विषय है। ये दोनों वेदती हैं, रिद्धि सिद्धि। वेदती माने दुख देती है। अब रिद्धि मतलब रिद्धि सिद्धि आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो अपन बता दें। जैसे अपन जो देवी देवता की पूजा करते हैं इनको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, तो इनकी पूजा याचना करें तो ये दोनों वेदती हैं। हम लोग को ये लगा रहता है कि चलो आपकी बात अब अपन आगे बढ़ जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, किसी जीवन और साधना में नहीं बढ़ पाएंगे यदि अपन इनकी उपासना में रहे। तो रिद्धि सिद्धि पे है बात। और बुद्धि को लोग लगा रहता है, बुद्धि को ये लोग लग जाता है कि चलो अगर नहीं तो अब सही, अब मिलेगा, नहीं मिल पाता। फिर उन्होंने आगे तुलसीदास ने कहा कि कलवल चलकर जाए समीपा और अंचल बात बुझावे दीपा।
और किसी प्रकार से आपका जो आपने ईश्वर के भजन में जो आपने मन लगाया है, आपने जो जागरण किया है, जागृति की है, उसको किसी प्रकार से जे बहना माया ये बुझा देती है, चल बात बुझा नहीं था। तब हम क्या करना चाहिए कि होय बुद्धि जो परम सियानी चितवे माने तो जाने। यदि वास्तव में आपकी परम सियानी बुद्धि है, आप चतुर हैं, तो इनकी ओर अपन देखने में नहीं होगा। चलो अपन को करना है। यदि अपन वहीं तक जाएगा तो हटे जाएंगे। अपन को ये करना है कि इनकी ओर अपन को देखना भी नहीं है। वही बुद्धि जो परम सियानी चितवे माने तो जाने और उनकी ओर यदि अपन वहां से मतलब अपन की बात नहीं मानी और अपन आगे बढ़ गए तो क्या करते हैं? तो तुलसीदास से आगे लिख रहे हैं कि जो ते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी तो बहुत सुर कह उपाधि। तो उन्हें आगे क्या कह दिया? यदि बाधा यानी जो रिद्धि सिद्धि में बाधा नहीं पहुंचा पाई और आप आगे बढ़ गए तो फिर देवता लोग करते। तो जो ते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी यानी आपकी बुद्धि को बाधा उत्पन्न नहीं हो पाई तो बहुत सुर कह उपाधि। सुर माने देवता। तो जिस देवता लोग उपाधियां करते हैं तो जी देवता लोग क्या करते हैं कि इंद्रिय द्वार जरोगा नाना जानता सुर बैठे कर खाना। ये प्रत्येक इंद्रिय पर जो है ना देवता लोग अपना अड्डा जमाए हुए बैठे हैं, ये अपना कपाट खोल देते हैं। इंद्रिय द्वार जरोगा नाना जानता सुर बैठे कर खाना। जो कम देखे विषय बिहारी ते अंते कपाट उभारी। जो इन्हें सांसारिक संसार में तमाम तरह के विषय होते हैं, तमाम तरह के कर्म होते हैं, तो इन्हें अपना कपाट खोल दिया तो फिर क्या होता है? तो फिर ये दोबारा जीव जो है ना जो भजन करता है उस पर नहीं पहुंचता है। जो को देखे विषय बिहारी ते अंते कपाट उभारी। इंद्रिय सुरत ज्ञान सुहाई विषय भोगवती सदाई। और जो देवता लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता इसलिए ये विषयों की ओर आपको बढ़ा देते हैं। यदि अपन उनकी तरफ पर चले गए तो फिर जीव का क्या होता है? तब फिर जीव विविध विध पावे संसद क्लेश हरि माया अति दुस्तर तर जाए से। फिर ये जीव नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। तो ईश्वर की ऐसी माया नहीं चली जा सकती, इसलिए हमको इसकी ओर नहीं जाना है। इसलिए अपने महान पुरुषों ने बार बार मना किया है, गीता में किया है, रामायण में ये सब जगह किया है। इसलिए हमको इनकी उपासना याचना पूजा उपासना नहीं करना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और आप लोगों पे कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछ लेते हैं तो थोड़ा अपना 14 तारीख की बसंत पंचमी है। भूतांचा पकडला पता भूतांचा भूतवाले बोलतो भूतांचा पकडला पता भूतांचा तो सही बता रहे हैं। यही डर पाता है कह रहा है। वो क्षेत्र में भूत जाता है। आज आप देखिए ना इसका भी आप बताना सुनो। भूत किसे कहते हैं ये समझो। भूत माने होता है बीता हुआ काल। भूत माने बीता हुआ काल मतलब पीछे निकल गया। जैसे जो अंग्रेजी थोड़े बहुत लोग जो पढ़े हो गए अंग्रेजी जानते हैं इसको पास्ट बोलते हैं ना। पास्ट पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बीता हुआ काल है ना। जैसे अपन कहते हैं कोई बात कहें वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल अभी ये चल रहा है, भूतकाल बीत गया और भविष्य काल आएगा। अब अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं। जैसे मतलब मैं जाता हूँ तो जो वर्तमान काल होगा मैं जा रहा और मैं गया, अब न जाने मैं कब गया था, इसको भूत कहते हैं, है ना, मतलब भूतकाल।
अब मैं गया तो उसमें मतलब छिपा हुआ है, पढ़ाते थे इसमें था छिपा हुआ है, मैं गया था। तो ये भूतकाल को समय, भूत माने जो बीता हुआ काल, जैसे अपने पिताजी हैं, अपने बाबा हैं, परबाबा हैं, ये सब भूतकाल ही है। मतलब राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में मतलब जो बीत गए, मतलब पीछे निकल गए, भूत ही नहीं, भूतकाल। अब भूतकाल को समझ लेते जो भूत मान लेते, ये नहीं, भूत माना बीता हुआ काल, जो समय बीत गया। आज समय, आज कितनी तारीख है? 24 हो गई, 24 से 23 जनवरी भी, 23 जनवरी 2024 भी भूतकाल में चली गई, है ना। अब ये समय आगे वर्तमान है, भविष्य चलता जाएगा और पीछे भूतकाल होता जाएगा। तो इसलिए जो समय बीत गया है उसको अपन भूतकाल कहेंगे। भूतकाल कोई देवी देवता अकेले नहीं है, भूतकाल बीत गया उसको ही भूत कहते हैं। तो ये अपन को विचार करने का विषय है। अपन केवल क्या मान लेते हैं कि भूत हरान देवता फलाने कौन कौन से तमाम करते हैं, मतलब तमाम क्या, हर जगह के अलग अलग नाम हैं, वो करार वाले हैं, वो पार वाले हैं, वो पीपरा वाले हैं, वाले हर जगह। तो इस तरह से अलग अलग है ना। तो अपन जो है ना